आगे बोल रहे हैं व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर 1 चार्ज ऑफ कूलम रेजिस इट्स पोटेंशियल डिफरेंस बाय 1 वोल्ट। बेसिकली ये एक फैराड की डेफिनेशन है, ठीक है। इसको हम मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, हमें पता है Q इज इक्वल टू सी वी होता है। तो अगर हम यहाँ से C निकालें तो C इज इक्वल टू क्यू बी। अगर हम इसकी वैल्यू 1 रख देते हैं 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1 फैराड आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर 1 फैराड। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाना हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलवाना, तो शुड बी इंक्रीज, हमें क्या बढ़ाना होगा, इंटेंसिटी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी। मैंने अभी बताया आप लोगों को, जब भी हमारे पास मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं तो किस वजह से आते हैं, जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो इन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करवा देते हैं। तो इस लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इजेक्ट आउट होंगे और उतना ही करंट पास होगा। तो हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। आइसोबैरिक प्रोसेस द प्रोसेस विच टेक प्लेस एट कांस्टेंट। आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो कब होता है, जब हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट क्या हो, कांस्टेंट प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, हीट हो या एरिया हो। तो हमारे पास, हम इसको बता देते हैं थोड़ा सा कि हमारे पास जब भी आइसो का मतलब होता है सेम और बार का मतलब होता है प्रेशर, तो आइसोबैरिक प्रेशर का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। इसी तरीके से मैं बाकी भी बता देता हूँ। अगर यहाँ पे आइसोकोरिक होता तो उसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं। एडियाबैटिक होता तो उसे हम कहते हैं कि इसके अंदर से नहीं तो हीट ट्रांसफ़र हो सकती है, नहीं तो हीट बाहर जा सकती है। अगर आइसोथर्मल होता तो इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता। बहरहाल आगे हमसे क्या बोल रही है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंट अप टू 10 माइक्रोफैराड। अच्छा, ये यूजुअली मेड ऑफ अल्टरनेटिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। इसका आंसर पेपर है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। A current of 1.6 ampere is drawn from a battery of 10 minutes. How much charge flows through the circuit is? हमें चार्ज का फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल टू आई टी। आई कितना दिया हुआ है हमें, करंट 1.6 दिया हुआ है और 10 मिनट्स दिए हुए हैं। मिनट्स को हमने सेकंड में करना है तो ये हो जाएगा। तो ये आंसर इसका हो जाएगा हमारे पास 1.6 को जब हम 10 मल्टीप्लाई बाई 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 960 कूलम आंसर देगा। तो इसका आंसर हमारे पास 960 कूलम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लेंसेज द EMF प्रोड्यूस अपोजिस द चेंज डेट इंड्यूस EMF एंड इट इज़ देयरफॉर नोन एज। लेंसेज लॉ में बोल रहे हैं जो EMF अपोज करती है चेंज को, इंड्यूस EMF को, एंड इट इज़ देयरफॉर नोन एज, और इसलिए उसको क्या कहा जाता है। तो देख लें, इसके नाम से ही हमें पता है कि अपोज कर रहा है। तो अपोज का मतलब क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड का मतलब ये क्या कहलाएगी, बैक EMF कहलाएगी। ट्रांसिस्टर कैन नेवर बी यूज एज एन डैश। ट्रांसिस्टर एम्पलीफिकेशन के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, स्विच के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। तो हम इसका आंसर बोल देंगे क्या, रेक्टिफायर। डैश ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टू एंड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। एनर्जी सराउंडिंग में या सराउंडिंग से ट्रांसफ़र हो सकती है किस प्रोसेस में, क्लोज सिस्टम में, ओपन सिस्टम में, बोथ ए एंड बी, आइसोलेटेड सिस्टम में। आइसोलेटेड सिस्टम में ना एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ना ही मास ट्रांसफ़र होता है, जबकि क्लोज सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मास ट्रांसफ़र नहीं होता। ओपन सिस्टम में एनर्जी और मास दोनों ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस दोनों में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। When the temperature of source and sink of a heat engine becomes equal, जब सोर्स और सिंक का टेम्परेचर इक्वल हो जाए तो E इज इक्वल टू 1 माइनस टी अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100 होता है फॉर्मूला हमारे पास। तो अगर मैं T2 और T1 को बराबर कर दूँ, ये 1 माइनस 1 आंसर देगा, मल्टीप्लाई बाय 100, और 1 माइनस 1 0 होगा। तो ऐसे में एफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। The temperature at which a gases, if they remain in gaseous state, exert no pressure and have zero volume is called एब्सोल्यूट ज़ीरो। सिंपल एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेफिनेशन है, जब हम चार्ल्स लॉ पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे पढ़ते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का ये रिलेशन बनता है, और जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं पीछे तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलता है जिसे हम 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, और इसे हम एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलते हैं। और इस टेम्परेचर पे क्या होता है, गैसेस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, ठीक है, और ये 0 प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, ठीक है। अच्छा, गैस इन क्लोज कंटेनर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हैज़ प्रेशर, व्हाट विल बी द प्रेशर इफ़ टेम्परेचर इज़ रेज टू 127 डिग्री। यानी एक गैस है क्लोज कंटेनर में, उसका टेम्परेचर 27 है और प्रेशर P है, उसका प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा के 127 रख दिया। अच्छा, कंटेनर वही है तो वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहेगा, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो हम ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और P2 हमें निकालना है तो P2 इज इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई बाय T2 अपॉन T1 हो जाएगा।
P1 हमने बोल दिया P है और T2 हमने बोल दिया कि हमारे पास कितना है, उन्होंने टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिया था यहाँ पे 127। तो T2 हमारे पास कितना है 127 है और इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो 3 ऐड करा देंगे। T1 हमारे पास कितना है, T1 हमारे पास 27 है, 27 में 273 ऐड करवा देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 400/300 इंटू P और ये बन जाएगा 4/3P। तो 4/3P हमारे पास आंसर है, तो हमारे पास आंसर में 4/3P मौजूद है। द एवरेज थ्योरेटिकल आंसर है, इसका आंसर 200, इसको आप याद कर लिएगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड। वो एनर्जी जो न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट को जोड़े रखती है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं और उसे तोड़ने के लिए हमें उतनी ही एनर्जी चाहिए होती है, तो इसका आंसर बाइंडिंग एनर्जी होगा। द सन विच इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी गेट्स इस एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। सन के ऊपर क्या होता है, डिफरेंट हमारे पास जो है वो मिल रहे होते हैं और मिलके हमारे पास हीलियम बना रहे होते हैं, फ्यूजन रिएक्शन कर रहे होते हैं, तो इसका आंसर न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। इसके बाद हमसे ये बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू बॉस थ्योरी द हाइड्रोजन एटम द टोटल एनर्जी ऑफ एन हाइड्रोजन एटम विद इट्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द nth स्टेशनरी ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। nth ऑर्बिट में हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है En = माइनस का 13.6/n स्क्वायर। तो हमें साफ दिख रहा है एनर्जी का n स्क्वायर से इन्वर्स रिलेशन है, तो इसका आंसर हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हमसे बोल रहे हैं एक्स वेव्स आर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आर कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंसी हायर देन दैट ऑफ दिस। तो इसके अंदर हमारे पास देखें सबसे पहले रेडियो वेव्स आती हैं, फिर माइक्रोवेव्स आती हैं, फिर इंफ्रारेड वेव्स आती हैं, फिर विजिबल वेव्स आती हैं हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास आती हैं अल्ट्रा वायलेट वेव्स आती हैं और फिर हमारे पास एक्स वेव्स आती हैं और फिर हमारे पास गामा रेस आती हैं। तो हमारे पास एक्स वेव्स की क्या है, अल्ट्रा वायलेट वेव्स से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम विजिबल की बात करें तो उससे अगर हम आइडेंटिफाई करें तो हमें अल्ट्रा वायलेट और एक्स दोनों मिलेगी। तो अगर हमें एक्स वेव्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो हम बोलेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा वायलेट वेव्स से ज़्यादा होती है। तो हमारे पास ये आंसर क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। द टर्मिनल इस MCQs में प्रॉब्लम्स हैं, अभी ये मुझे क्लियर नहीं है, अगर क्लियर होगा तो मैं इसको आपसे डिस्कस कर लूँगा। A spherical shape charged rubber balloon whose charge is distributed uniformly। जब भी कोई स्फीयर होता है तो उसके अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म हो, चाहे वो हॉलो फॉर्म हो, या किसी भी फॉर्म में हो, ओवर द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। गॉसेस लॉ से यह सवाल है, तो उसमें क्या होता है हमारे पास जब भी कोई स्फीयर होता है तो इसके अंदर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। तो हर अपोजिट चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है और इसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर 0। An electron is moving along the axis of the solenoid carrying a current। एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड में एंगल हमारे पास 0 होता है, तो उसमें फोर्स हमारे पास कितनी होगी, F = QVB sin थीटा sin 0 0 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे नो फोर्स एक्ट्स होगी, ठीक है। द पिक्चर ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन बिकम डिस्टॉर्टेड व्हेन अ मैग्नेट इज ऑफ नियर द स्क्रीन। जब हम किसी मैग्नेट को टेलीविजन स्क्रीन के पास लेके आते हैं तो उसकी स्क्रीन जो है पूरी शफल कर जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डिफ्लेक्टेड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे मैग्नेट की वजह से क्रिएट हो रही है वहाँ। द पाथ अलॉन्ग विद अ यूनिक पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्जेस मूव करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑर्डर ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर क्या होता है, एक्सपोनेंट -2 सेंटीमीटर पर सेकंड होता है और एक्सपोनेंट -4 मीटर पर सेकंड होता है। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो 0.0001 मीटर पर सेकंड बनेगा, तो 0.0001 मीटर पर सेकंड, ये आंसर है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, द चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड भी, वो चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव कर रहा है विद अ सर्टेन वेलोसिटी एक्सपीरियंसेस। अब परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 है, F = QVB sin थीटा sin 90 मैक्सिमम देता है, तो मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस होगी। बॉयल्स लॉ इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ, बॉयल्स लॉ किसकी एप्लीकेशन है, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस या एडियाबैटिक प्रोसेस। हमें पता है बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो बॉयल्स लॉ हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस की एप्लीकेशन है। इसके बाद हमारे पास MCQ से इसके अंदर ये बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू बॉस थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड अ प्रोटॉन
indefinitely if its path is a circle of an allowed radius. Giga Miller counter contains argon and alcohol only, ions, supercooled water vapor. इसमें हम आर्गन और अल्कोहल को कंटेन करते हैं गिगा मिलर काउंटर में. रियल गैसेस ओबे जनरल गैस इक्वेशन एट. रियल गैसेस जनरल गैस इक्वेशन को कब ओबे करते हैं? एट लो प्रेशर. तो उम्मीद करता हूँ ये MCQs आप लोगों को समझ आए होंगे. अगर इन MCQs में कोई भी आपको प्रॉब्लम लगे या इसमें कोई भी आपको क्वेरी नज़र आए तो आप लोग मुझसे कमेंट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. मज़ीद वीडियोस में हम मॉडल पेपर के न्यूमेरिकल्स को और बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. तो कीप इन टच. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.